आइए दोस्तों, आज हम सुनते हैं एक और कहानी, सूझबूझ से काम। एक बूढ़ा आदमी था। वह बाजार से सामान लेकर घर जा रहा था। तभी वह थककर एक जगह बैठ गया। सामान काफी भारी था। तभी एक पहलवान आदमी आया। वह देखा कि बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वह उसके पास गया। वह आदमी बूढ़े से बोला, क्या हुआ, आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं। बूढ़ा आदमी बोला, अब इन हड्डियों में जान नहीं रही और यह भारी सामान मुझसे उठाकर घर नहीं ले जाया जा रहा। फिर वह पहलवान आदमी बोला, लाइए मैं सामान उठा लेता हूँ और घर तक छोड़ देता हूँ। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ, बोला धन्यवाद। लेकिन तभी पहलवान आदमी ने एक शर्त रख दी, मैं आपका सामान उठाकर घर तक ले जाऊंगा, तो आप मुझे क्या देंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। पहलवान ने बूढ़े की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं आपका सामान घर छोड़ देता हूँ। फिर पहलवान सामान लेकर घर की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर में घर आ गया। बूढ़े आदमी ने पहलवान को धन्यवाद दिया और घर के अंदर जाने लगा। तभी पहलवान ने उसे रोक लिया और कहा, जो वादा किए हो उसे तो दे दो। बूढ़ा आदमी बोला, मैंने क्या कहा था, मैंने तो कहा था मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तब पहलवान ने कहा, तो दो। बूढ़ा आदमी बोला, क्या। पहलवान ने जवाब दिया, कुछ नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं तो कोई चीज नहीं होती है, मैं तुम्हें क्या दूं। पहलवान आदमी बोला, तुमने जो बोला वह दो मुझे, नहीं तो पिटाई खाने के लिए तैयार रहो। यह बोलते हुए पहलवान ने कॉलर पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी डर कर बोला, ठीक है, मैं समझ गया। एक काम करो, कल सुबह आकर ले जाओ। पहलवान आदमी बोला, ठीक है, और चला गया। अगले दिन अब बूढ़ा आदमी सुबह से शाम हो गई घर के बाहर परेशान बैठा था। तभी सामने से उसके पड़ोसी आए, जो कि काफी अक्लमंद थे। उन्होंने बूढ़े से पूछा, इतने परेशान क्यों हो। बूढ़े आदमी ने अपनी आपबीती सुनाई। पड़ोसी पहले बहुत हंसा और बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, वह जब कल आएगा उससे पहले मैं आ जाऊंगा। पहलवान आदमी सुबह आया। बूढ़े आदमी के साथ पड़ोसी तब बैठे हुए थे। पहलवान ने बोला, जो देने बोले थे वह दे दो। पड़ोसी बोला, आपको क्या देने के लिए बोले थे। पहलवान ने कहा, इन्होंने मुझे कुछ नहीं देने के लिए कहा था। तभी पड़ोसी ने कहा, अच्छा, अंदर जाओ, खटिया के नीचे रखा है और ले लो। तभी पहलवान आदमी अंदर जाता है, खटिया के नीचे देखता है। तभी पड़ोसी तेज से चिल्लाकर पूछता है, क्या दिखा अंदर। पहलवान बोलता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। तभी पड़ोसी बोलता है, बस फिर क्या, अपना कुछ नहीं उठाओ और दफा हो जाओ। इस तरह से पड़ोसी अपनी सूझबूझ से पहलवान को वहां से दफा कर दिया। कहानी से सीख, विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को सूझबूझ से काम लेना चाहिए और उससे निकलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।